नाज़रीन, आजकल दुनिया में लीक वीडियोस का, लीक फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से शरीफ लोग भी और इवन बदमाश लोग भी बहुत ज़्यादा इन वीडियोस से खौफज़दा होते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक भी किया जाता है। आज की व्लॉग में हम आपको उस खातून के बारे में बताएंगे जो ये फ़ोटोग्राफ्स बनाने वाली पहली खातून थी। ये खातून कौन थी, इसके जुर्म की लिस्ट कितनी लंबी थी, किसने क्या क्या जराइम किए, इसको क्या क्या सज़ाएँ मिली और फिर इसका अंजाम क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, 1901 की बात है। आयरलैंड की एक लड़की थी जिसका नाम मैरी एन था। मैरी एन के वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। 140 एकड़ उनकी ज़मीन थी, डबल स्टोरी इस लड़की का घर था। 2 ये बहनें थी, 3 भाई थे, ये सबसे बड़ी थी। मगर ये शुरू से ही आवारा मिजाज थी, बाहर घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा इसे शौक था और इसलिए ये चाहती थी कि आज़ाद फ़ज़ाओं में पतंगों की तरह उड़े। तो इसने यही फैसला किया कि इस तरह तो इसके घर वाले इसको आज़ाद नहीं जीने देंगे, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले तो इस तरह का माहौल नहीं था। तो इसने ये किया कि इसने अपने घर से पैसे चुराए और ये वहाँ से पैसे लेकर इंग्लैंड आ गई। इंग्लैंड में इसने वहाँ पर काम शुरू किया, मगर इसका दिल वहाँ भी नहीं लगा। ये उससे भी ज़्यादा आज़ाद फ़िज़ा में जाना चाहती थी और इसका टारगेट अमेरिका था। और कुछ 1-6 माह के बाद, तकरीबन साल के बाद, ये किसी न किसी तरह अमेरिका पहुँच गई। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी, इसको पहली दफ़ा पता लगा कि कमा कर खाना क्या होता है। इसने सबसे पहले डिश वॉशिंग का काम किया, लेकिन इसके फितरत में काम करना नहीं था। अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए इसने अपनी सेकंड चॉइस डांसिंग को ली। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, कहा जाता है कि 5 फुट 6 इंच इसका कद था। ब्लू इसकी आइज़ थी, सुनहरे और रेड कलर का कम्बिनेशन इसके बालों का था। इसके अलावा डांसर बहुत खूबसूरत थी, तो इसलिए इसने अपने करीब लोगों को बुलाना शुरू किया और जल्द ही इसके असर में अमीर तरीन आने शुरू हो गए और इसने उनके साथ रवाबित बढ़ाने शुरू किए। बहरहाल कुछ अरसे के बाद इसने 1-2 फोटोग्राफर ऐसे लिए जिनको ये अपने कमरे में छुपा देती थी और उन लड़कों के साथ जिनके साथ ये मिलती थी उनकी तस्वीर बना लेती थी। अब कैमरे की मदद से जब तस्वीर बन जाती थी तो उस दौर में इंसान के लिए शराफत बहुत ज़्यादा फैक्टर होता था। अपनी रेपुटेशन को, साख को बहाल रखना बहुत बड़ा मसला होता था। वो अमीर ज़्यादा होते थे, उसमें से पॉलिटिशियन भी होते थे, उसमें जजेस वगैरह भी होते थे, जूरी के लोग भी होते थे, उसमें बहुत ऐसे लोग जिनका ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से था, ये उनको अपना टारगेट करती थी। और इस तरह इसने बहुत जल्द पैसा कमाना, उनसे जब तावान लेती थी तो पैसा के बाद आना शुरू हो गया। उसके बाद इसने अपना जराइम का हल्का था उसको बड़ा करना शुरू किया। उसके बाद ये क्या करती थी, महंगे तरीन होटलों में जाती थी, ज़बरदस्त लिबास पहनती थी, ज़बरदस्त किस्म की इसके पास डायमंड्स की ज्वेलरीज वगैरह होती थी, जिससे और ज़्यादा अमीर लोग इसकी तरफ राग़िब होने शुरू होते थे और फिर ये उनको अपना शिकार करती थी और अपना टारगेट करती थी। बहरहाल इसके बाद इसका नाम जब रजिस्टर हुआ क्राइम की सीन में, तो फिर इसके बाद इसके ऊपर मुकदमात कायम होने शुरू हुए। उसके बाद इसने फैसला किया कि वहाँ से निकलेगी और इंग्लैंड चली जाएगी, मगर उससे पहले ये फ्रांस गई। फ्रांस जाकर इसको एक ऐसा आदमी मिला जिसका नाम एडी गुरिन था, क्योंकि इसकी ज़्यादातर दोस्ती ऐसे लोगों से होती थी जो गैम्बलर्स होते थे या जो गैंगस्टर्स होते थे या जो शराब के बहुत ज़्यादा शई होते थे, उनके साथ इसका था। जो एडी गुरिन है, ये भी बहुत ज़्यादा पुलिस को मतलूब रहा था और इसका कमाल ये था कि इस सेफ तोड़ने में बड़ा माहिर था। अब इनके जहन में ये प्रोग्राम आया कि किसी तरह हम बैंक को लूटें, और कहा जाता है कि 1901 में इन्होंने जब बैंक डकैती की तो इन्होंने $300 वहाँ से लूटे और उसके बाद ये फ्रांस से किसी ना किसी तरह पैसे देकर निकलने में कामयाब हो गए और ये इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में भी इन्होंने अपनी मुजरिमाना कार्रवाई की, तो एक मरतबा ये पकड़ी गई और उसके बाद जब ये पकड़ी गई तो यहाँ इसने ये किया कि जो जेल में इसका जो जेलर था उसने उसके साथ अपने ताल्लुकात कायम किए, क्योंकि डांसर थी, एटीट्यूड थी और इसका काम यही था। इसने उसको भी अपने साथ मिलाकर वहाँ से भी ये निकल गई। अब इसी दौरान एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो एडी गुरिन था, इसकी मैरी एन के साथ झड़प हो गई और झड़प भी इस तरह हुई कि इसको महसूस हुआ कि ये अब उसकी जान ले लेगा। जब इसको अपनी जान का ख़तरा महसूस हुआ तो इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस तरह एडी गुरिन जो है वो पकड़ा गया। अब इस दौरान इसकी मुलाकात एक और आदमी के साथ जिसका नाम चार्ल्स स्मिथ था, इसने उसके साथ रवाबित कायम कर लिए। अब एडी गुरिन को पहले इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उसने इसको मारने की कोशिश की, मगर स्मिथ ने उसी दौरान उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। चार्ल्स स्मिथ और मैरी एन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि 15 साल जो है वो चार्ल्स स्मिथ को सजा हुई, 10 साल मैरी एन को सजा हुई और इसने वहाँ पे जेल काटी। लेकिन उसके बाद अब जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब ये इतनी जवान और इतनी हसीन नहीं रही थी, तो वक्त के साथ साथ इस खातून को और भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि इसने बहुत से ऐसे इलाकों में ये गई है जहाँ पे इसने वारदातें की, वहाँ पे भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था।
तो उसके बाद इसने तकरीबन 10 साल के बाद ये जब जेल से वापस आई तो उसके बाद ये बहुत वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, और फिर एक मरतबा एब्डोमिनल पेन इसका हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम हुआ। इस तरह 57 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चली गई। इसकी कब्र कहाँ है आज तक ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि इसको फिर बहुत ज़्यादा खुफिया रखा गया था। बहरहाल कहा जाता है कि इसको दुनिया की तारीख की मोस्ट डेंजरस, मोस्ट नोटोरियस और क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्राइम की तारीख है वो इसकी जवानी से शुरू हुई थी और इसकी मौत तक वो चलती रही।